हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं 10th क्लास का पहला चैप्टर का रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण। और इस चैनल में 6 से लेकर 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक विज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं, पूरा सिलेबस है वो करवाया जाएगा। तो आज से हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। तो पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण। तो हम दैनिक जीवन में विभिन्न है वो परिस्थितियां देखते हैं, विभिन्न हम क्या देखते हैं, घटनाएं देखते हैं। विभिन्न परिस्थितियां है वो देखते हैं दैनिक जीवन में। कौन कौन सी है? जैसे मान लो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन होना, सब्जियों को पकाना, सब्जियों को पकाना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, श्वसन क्रिया या श्वास लेना, श्वास लेना। हमें विभिन्न है वो परिस्थितियां हम देखते हैं दैनिक जीवन में। लोहे पर जंग लगना, भोजन का पाचन होना, सब्जियों को पकाना, दूध से दही बनना, कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, श्वसन क्रिया, श्वास लेना। तो इन सभी परिस्थितियों में क्या होता है कि वस्तु की प्रारंभिक जो प्रकृति है तथा पहचान है वो कुछ न कुछ बदल जाती है, उसमें कुछ न कुछ क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। जैसे मान लो लोहे पर जंग है, तो लोहे पर जंग लगने के बाद में लोहा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। प्रारंभ में जो लोहा है और जंग लगने के बाद में लोहा, उसमें क्या है, कुछ न कुछ क्या हो गया, बदलाव आ गया। भोजन का पकना, तो भोजन का पाचन होना, तो जैसे हम भोजन है वो खाते हैं मुंह के द्वारा और खाने के बाद में क्या हो जाता है, उसका पाचन हो जाता है। तो जैसे हम भोजन खाते हैं तो पहले भोजन कैसा था, पाचन होने के बाद में क्या है, भोजन कैसा है, मतलब उसका तो पाचन हो गया ना, फिर अपशिष्ट बचा, तो उसमें क्या हो, कुछ ना कुछ क्या हो गया, बदलाव हो गया। सब्जियों को पकाना, जैसे सब्जी लाते हैं, आलू लेके आए तो उसको काटा फिर पकाया, तो पकने से पहले आलू है वो कैसे, पकने के बाद में तो उसमें कुछ ना कुछ क्या आ गया, बदलाव आ गया। जैसे दूध का दही, तो दूध क्या है, उसके बाद में उसको दही बनाया, तो दही और दूध दोनों में क्या है, कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ क्या है, बदलाव है। दूध का अलग गुण है, दही का अलग गुण है। कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, तो इन जलने वाली चीजों में क्या है कि जलने के बाद में क्या बन जाती है, राख बन जाती है। तो कुछ राख बनने के बाद में देखो कि इन दोनों में क्या बदलाव है। भाई पहले कागज कैसा था, मोमबत्ती कैसी थी, तो कागज जलने के बाद में राख हो जाती है, मोमबत्ती जलने के बाद में पिघल जाती है, वो मोमबत्ती में धागा वो जल जाता है। तो कुछ ना कुछ क्या होता है, बदलाव। श्वसन क्रिया, जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस जैसे हम श्वसन क्रिया में करते हैं ना, ऑक्सीजन अंदर लेते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कहने का मतलब इसमें यही है कि इन विभिन्न घटनाओं में, परिस्थितियों में देखते हैं कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, पहचान, प्रकृति, कुछ न कुछ क्या हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है। इनमें क्या आ जाता है, कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है। इन बदलाव को हम क्या बोलेंगे, परिवर्तन। इन बदलाव को हम क्या बोलेंगे, परिवर्तन। मतलब है कि दूध से दही बन गया, तो दूध से दही बनने के बाद में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। लोहे पर जंग, तो जंग लगने के बाद में परिवर्तन। मतलब इन बदलाव को हम क्या बोलेंगे, परिवर्तन। विभिन्न हम दैनिक जीवन में घटनाएं देखते हैं, इन सभी घटनाओं को हम गौर से देखेंगे तो इन सभी घटनाओं में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है, कुछ न कुछ परिवर्तन आ रहा है। इन परिवर्तन है ये होता है दो प्रकार का। ये जो परिवर्तन है, इन घटनाओं में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये परिवर्तन होते हैं दो प्रकार के, या तो होगा भौतिक परिवर्तन, या कौन सा होगा, रासायनिक परिवर्तन।
बात आई समझ में कि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं इसमें, ये परिवर्तन या बदलाव दो ही प्रकार से हो सकते हैं, या तो वो भौतिक परिवर्तन या बदलाव होगा या रासायनिक परिवर्तन या बदलाव होगा। जैसे मान लो लोहे पर जंग लगना है, लोहे पर जंग लग रहा है, तो इसमें लोहे पर जंग लग रहा है, तो इसमें या तो परिवर्तन या बदलाव कौन सा होगा, भौतिक होगा, या कौन सा होगा, वो रासायनिक होगा। तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो इसको हम देखो डिटेल से देखते हैं। एक तो हो गया भौतिक परिवर्तन, दूसरा कौन सा हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अब पहले देखो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि वस्तु है उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाते हैं, रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं आता है। भौतिक गुणों में क्या होता है, वस्तु है, वस्तु की भौतिक गुणों में, भौतिक गुणों में बदलाव आता है। भौतिक गुणों में क्या आता है, बदलाव आता है। भौतिक गुणों में जैसे मतलब आकार बदल गया, आकृति बदल गई, तो ये भौतिक जो गुण है उसमें क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। भौतिक परिवर्तन में हमेशा ध्यान रखना, नया पदार्थ है वो नहीं बनता है, नया पदार्थ है नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन है उसमें नया पदार्थ है वो नहीं बनता है। अब उसके बाद में देखो भौतिक परिवर्तन है वो क्या है, भौतिक परिवर्तन हमेशा उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन कैसा होगा, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब क्या, दोनों दिशाओं में चलता है। अब आगे उदाहरण लेंगे तो समझ आओगे कि कैसा होता है। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, उदाहरण के तौर पर देखो, देखो इसमें क्या होता है, जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। जैसे मानो हमारे पास क्या है, बर्फ है, हमारे पास क्या है, बर्फ, बर्फ से क्या बन गया, पानी, पानी से वापस क्या बन जाएगा, बर्फ, बर्फ से वापस क्या बन जाएगा, पानी। इस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। इस परिवर्तन मतलब इस प्रकार के, जैसे मान लो हमारे पास बर्फ है, बर्फ को फ्रीज में रख देंगे तो पानी बन जाएगा, पानी को वापस क्या करेंगे, बर्फ है उसको बाहर रख देंगे तो पानी बन जाएगा, पानी को वापस क्या करेंगे, फ्रीज में रखेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा। तो मतलब ये क्या, दोनों दिशाओं में चलता है, दोनों दिशाओं में चलता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको उत्क्रमणीय बोलते हैं। तो भौतिक परिवर्तन आ गया समझ। भौतिक परिवर्तन किसे कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन उसे कहा जाता है जिसमें क्या होता है, वस्तु के भौतिक गुणों में बदलाव आता है, इसमें नया पदार्थ वो नहीं बनता है, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। जैसे बर्फ का पिघलना हो गया, मोम का पिघलना हो गया। कहने का मतलब क्या है कि इसमें दोनों दिशाओं में चलता है, ये दोनों दिशाओं में चलता है। तो जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे मान लो पिघलना नाम आ गया, पिघलना नाम आ गया तो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। उबलना नाम आ गया तो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। चमकना नाम आ गया तो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। कोई वस्तु के टुकड़े करते हैं तो टुकड़े करना कौन सा परिवर्तन आएगा, होगा भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन समझ गए ना कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि केवल और केवल भौतिक गुणों में बदलाव होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें उत्क्रमणीय होता है, पिघलना, उबलना, चमकना, टुकड़े करना, ये सब आए तो भौतिक परिवर्तन है। जैसे मान लो पंखा चल रहा है, हमने क्या किया, बल इस बटन को, स्विच को ऑन किया, पंखा चलने लगा, वापस बंद गए, पंखा वापस रुक गया, वापस चालू करेंगे वापस चलने लगा। तो इसमें कोई नई चीज थोड़ी बन रही है, कोई नया पदार्थ थोड़ी बन रहा है, नहीं बन रहा ना। तो कैसा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में एक चीज ध्यान रखना कि नया पदार्थ नहीं बनता ना तो वो हमेशा भौतिक परिवर्तन होगा। अगर ऐसा परिवर्तन जो उत्क्रमणीय होता है, मतलब दोनों दिशाओं में चलता है, जैसे हमारे पास दूध है, दूध से क्या बन गया, दही बन गया, तो दही से वापस दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो वो परिवर्तन कौन सा है, वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। हमारे पास क्या है, पानी है, पानी को हम क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे तो क्या बन गया, बर्फ बन गया।
बर्फ को वापस क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे, तो वापस क्या बन जाएगा, पानी। मतलब इसमें क्या होगा, दोनों दिशाओं में चल रहा है, तो वो परिवर्तन हमेशा कौन सा होगा, भौतिक परिवर्तन। अब आगे देखो रासायनिक परिवर्तन क्या है, समझ में आएगी। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, वस्तु की रासायनिक संगठन, तथा रासायनिक गुणों में क्या आता है, बदलाव आता है। गुणों में क्या आता है, बदलाव आता है। दूसरा इसमें क्या है, हमेशा रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ है वो बनता है। रासायनिक परिवर्तन हमेशा अनुत्क्रमणी होता है। अब इसके उदाहरण देखो, जैसे मान लो लोहे पर जंग लगना, उदाहरण के तौर पर लोहे पर जंग लगना। जैसे मान लो लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लग गया तो हमें क्या मिल गया, एक नया पदार्थ। भाई लोहा है एकदम नया, उस पर जंग लग गया, तो हम क्या कर सकते हैं, वापस पहले जैसा लोहे थोड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। लोहा अलग, जंग लग गया तो वो अलग है दिखने में, उसका रासायनिक गुण संगठन अलग है। जैसे मान लो दूध का दही, दूध का क्या बन गया, दही बन गया। तो दूध का दही बन गया तो वापस दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। दूध अलग है, दही अलग है, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है। क्या बन रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है। नया पदार्थ जब भी बनेगा तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। नया पदार्थ नहीं बनता है तो हमेशा कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर इसमें 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उदाहरण पे, उदाहरण पूछेंगे आपको, जैसे मान लो मोमबत्ती का जलना कौन सा है, कागज का जलना, लकड़ी है उसको टुकड़े में बांटना, टुकड़े करना, तो कौन सा परिवर्तन है। तो ये सब इसमें केवल परिवर्तन के उदाहरण के तौर पे वो प्रश्न आते हैं। तो यहां तक आई बात समझ में, रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है। तो अब सिंपल सी भाषा में समझो कि रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है। जैसे मान लो कोई भी घटना है, कोई भी घटना ले लो, जैसे मान लो बल्ब जल रहा है, तो स्विच ऑन किया बल्ब जल गया, स्विच बंद करेंगे बल्ब क्या हो गया, बंद हो गया। कोई नया पदार्थ बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन जैसे मान लो समझ लो भोजन का पाचन, तो भोजन हमने जैसे खाया, खाने के बाद में क्या हो गया, पाचन हो गया। तो जैसे भोजन हमने खाया है वैसे के वैसे भोजन वापस थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, हमेशा रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही बन गया, तो दही बनने के बाद में वापस दूध थोड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। मतलब ये परिवर्तन होता है अनुत्क्रमणीय, मतलब एक ही दिशा में चलता है, दोनों दिशाओं में नहीं चलेगा। तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, यहां तक आगे बात समझ में। अब आगे देखो, कि जहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, कि जहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, मतलब वहां पर क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। जहां पर क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन, जहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा, इसका मतलब क्या है, वहां पर क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। आई बात समझ में, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो हम कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें 3-4 बातों को ध्यान रखना है। जैसे कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसमें अवस्था बदल जाती है, उसमें क्या बदल जाती है, अवस्था बदल जाती है, अवस्था का बदलना। कोई परिवर्तन हो रहा है उसमें रंग बदल जाएगा, रंग का बदलना, या गैस का
उत्सर्जन या अवशोषण, गैस का उत्सर्जन या अवशोषण, तापमान का बदलना। तो इन आधार पर हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कोई एक अभिक्रिया हो रही है, मान लो कोई परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन में अगर उसकी अवस्था बदल गई, भाई परिवर्तन है तो परिवर्तन एक तो होता भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जाऊंगा उसका मतलब है वहां पर रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, ठीक है। तो अब मान लो कोई ऐसा रासायनिक परिवर्तन जिसमें उसका क्या होगा, अवस्था बदलाव, उसका रंग बदलाव, उसमें उत्सर्जन गैस का या गैस का अवशोषण होता है, या तापमान ताप का बदल जाना, ये सब इसमें, ये सब है वो परिवर्तन होगा। ये सब जिसमें होगा ना, उस आधार पर हम क्या बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है? तो रासायनिक परिवर्तन जहां पर होगा वहां रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है। इन चार बातों के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है नहीं हो रही। मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या कोई परिवर्तन हो रहा है, वहां पर उसका अवस्था बदल जाती है, रंग बदल जाता है, उसका गैस का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, तापमान में बदलाव आता है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उदाहरण के तौर पर देखो कि किस प्रकार इसमें होता है। जैसे मान लो आपके किताब में दे रखा है, क्रियाकलाप दे रखे हैं, एक आपके क्रियाकलाप दे रखा है, वो देखो कि मैग्नीशियम का क्या लेंगे, रिबन, मैग्नीशियम का रिबन लेंगे, मैग्नीशियम को रिबन लेंगे, उस रिबन को रेगमाल से अच्छी तरह साफ करेंगे। रेगमाल से साफ क्यों करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम का रिबन सामान्य तापमान में भी क्या करता है, वो क्रिया करके और अपने ऊपर एक परत बना लेता है। तो इस कारण हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम के रिबन को है वो रेगमाल से साफ किया जाता है। मैग्नीशियम का रिबन लेंगे और उस मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, वायु की उपस्थिति में जलाने पर, मैग्नीशियम का रिबन लेंगे, उसको वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, तो श्वेत, तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, श्वेत, सफेद लोह या श्वेत लोह के साथ वो क्या करते हैं, जलता है। मैग्नीशियम का रिबन लेके उसको रेगमाल से साफ करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, हम जलाएंगे। तो वायु की उपस्थिति में जलाने पर सफेद लोह के साथ वो जलता है, उसकी ज्वाला क्या होगी, सफेद, और राख में बदल जाता है, और वो राख कैसे होगी, सफेद। आई बात समझ में? मतलब मैग्नीशियम का रिबन लेंगे, वायु की उपस्थिति में उसको जलाएंगे, तो उसकी ज्वाला या लो होगी वो सफेद होगी, और सफेद ज्वाला या लो के साथ जलता है, और उसकी जो राख होगी वो कैसे होगी, सफेद होगी। अब इसमें देखो अवस्था बदल रही है, मैग्नीशियम का रिबन है वो कैसा था, ठोस, राख है तो राख में बदल गया, वो पहले कैसा था, ठोस, उसके बाद में क्या होगी, राख में बदल गया। मतलब क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब इसका समीकरण देखो, ये है मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg, वायु की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन से क्या करेगा, क्रिया करेगा, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, Mg तो हो गया मैग्नीशियम, MgO इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, अब संतुलित है या नहीं वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना देखो, मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। बात समझे? अवस्था में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, मतलब रासायनिक परिवर्तन हो रहा है।
दूसरी इसमें एक क्रियाकलाप आपके दे रखी है, लेड नाइट्रेट, या हम क्या बोल सकते हैं, सीसा। लेड नाइट्रेट या सीसा, उसको हम क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड, मतलब लेड नाइट्रेट या सीसा है, उसको पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट सीसा ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को लेकर लेड नाइट्रेट जो शीशा है, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। मिलाने से पहले वो कैसा था, मिलाने से पहले ये क्या था, सफेद रंग का, और मिलाने के बाद में, इन दोनों को मिलाने के बाद में है वो उसका कलर है वो बदल जाएगा, और कलर वो कैसा प्राप्त होगा, तो पीले रंग का, कौन से रंग का, पीले रंग का है वो विलयन हमें प्राप्त होता है, पीले रंग का है वो हमें उत्पाद को प्राप्त होता है। मतलब किसमें बदल रहा है, क्या बदल रहा है, इसमें कलर बदल रहा है, रंग में परिवर्तन आ गया। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब इसका देखो, जैसे लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट हो गया शीशा, ये हो गया पोटेशियम आयोडाइड। अब इसके अभिक्रिया बताएंगे, अभिक्रिया होगी तो PbI2, इसे बोलेंगे लेड नाइट्रेट शीशा, ये हो गया पोटेशियम आयोडाइड। ये दो किसे लगे, संतुलित करने पर। संतुलित कैसे किया जाता है अभिक्रिया को, आप आगे देखेंगे। तो ये देखो, ये हो गया लेड आयोडाइड, ये बन गया पोटेशियम नाइट्रेट। रंग क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और ये जो लेड आयोडाइड है, ये जल में क्या होता है, अघुलनशील, ये जल में क्या होता है, अघुलनशील के तौर पर रहता है। मतलब ये जल में पूर्ण रूप से घुलता नहीं है, इस कारण इसका जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा, उस उत्पाद में लेड आयोडाइड है वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। अवक्षेप का रूप का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास से पानी है, उसमें हम क्या मिलाएंगे, आटा मिला दिया गेहूं का, तो जिस प्रकार का वो विलयन प्राप्त होता है, उस प्रकार का विलयन प्राप्त होगा। जैसे इसमें क्या होगा कि ये पोटेशियम नाइट्रेट का जो विलयन है, उसमें ये लेड आयोडाइड है वो अवक्षेप के रूप में है वो प्राप्त होता है, और उसका रंग बदल जाता है। तो रंग में बदलाव आ गया, इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। यहां तक आई बात समझ में। एक आपके और उदाहरण है क्रियाकलाप, वो देख लो, वो क्या क्रियाकलाप है। एक आपके क्रियाकलाप दे रखी है 3, वो कौन सी क्रियाकलाप है कि सल्फ्यूरिक या तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों अम्ल में से एक अम्ल ले लिया, उसमें हम क्या मिलाएंगे, जिंक। उसमें हम क्या मिलाएंगे, जिंक। तो हमें क्या प्राप्त होगी, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, गैस। हमें पता कि गैस का उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है, तो वहां पर क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसमें गैस का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो इस आधार पर बोल सकते हैं यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या मिलाया उसमें, जिंक मिलाया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, ZnCl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। संतुलित करने के लिए आपको क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ZnCl। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जिंक हो गया, जिंक क्लोराइड प्राप्त हो गया, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो रहा है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हमने अभी देखा है कि कैसे पता करेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है नहीं है। तो पहला हमने अभिक्रियाकलाप देखा, उसमें अवस्था में परिवर्तन हो रहा है,
दूसरा क्रियाकलाप देखा उसमें रंग में बदलाव आ रहा है। तीसरा क्रियाकलाप देखा उसमें गैस है उसका उत्सर्जन अवशोषण हो रहा है तो उसमें उत्सर्जन हो रहा है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इससे आगे जो है वो बताया जाएगा, वो पढ़ाएंगे। धन्यवाद।